नमस्कार, प्रणाम, ग्रीटिंग्स। आई डोंट थिंक आई एवर बीन थ्रोन एट द डीप एंड सो क्विकली एंड सो फास्ट, बट सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैंने सोचा कि मैं आऊँगा, थोड़ी देर बैठूंगा, उस माहौल के अंदर जाऊंगा, वो सफ़र मुझे जो है मेरे अंदर उतारने का मेरे को थोड़ा सा मौका मिलेगा और ये सब कुछ होगा। पर मेरे को लगता है कि आईआईएम में आने की यही कीमत देनी पड़ती है। इत्तेफाक से जब मैं रास्ते में था तो मैं किसी दोस्त से चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा मैं आईआईएम जा रहा हूँ, तो बोला क्यों मजाक कर रहा है। तो पर अब जो है वो मैं इसको फोटो जरूर खींच के जो है वो मैं भेजूंगा। और अब मेरे रेज्यूमे को सबसे पहले जो है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं टेडेक्स का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं आईआईएम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे लायक समझा, यहां पर बुलाया, मेरे रेज्यूमे को जो है एक मौका और दिया कुछ और उसके अंदर लिखने के लिए। सो तहे दिल से उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी खुशी मुझे यह है कि ये हॉल भरा हुआ नहीं है। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे 10th के बोर्ड्स और 12th के बोर्ड्स दोनों एक साथ आ गए हैं। तो कम से कम ये जो है उतने ही लोग हैं यहाँ पर जो दिल से मन से सुनना चाहते हैं और प्रताड़ित होना चाहते हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आप लोगों को कम से कम जो है वो प्रताड़ित करूं। मेरे को 3 बार वहां से लेके नीचे आने तक बता दिया है कि आपके पास केवल 10 मिनट हैं, और मैं उतना इनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा जरूर हूं कि मुझे 10 मिनट के मायने जो हैं वो समझ में आते हैं। तो आप लोग उस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि मैं 10 मिनट ही बोलूंगा। अक्सर यहाँ पे एक बहुत बड़ी बड़ी घड़ी लगती है, तो कम से कम आपने इस बार जो है उससे मुझे भयभीत करने के लिए जो है बचा रखा है। तो अब जब कभी भी वक्त हो जाए, कोई ना कोई जो है अपना हाथ जरूर ऊपर कर लीजिएगा, तो मैं उसी वक्त समझ जाऊंगा कि मुझे अब मेरी जो है वो कुर्सी लेनी है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं हिंदी में बोलूंगा, और हिंदी में बोलने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि अपनी माँ का अपने को खुद को जो है वो सम्मान करना चाहिए, मतलब उसमें अंदर अपने को गर्व होना चाहिए कि हम लोग जो है वो अपनी मातृभाषा से जो है वो हम लोग प्यार करें। और इस वजह से नहीं कि मैं किसी अन्य भाषा के खिलाफ हूँ, और या मेरे को और कोई भाषा पसंद नहीं। मेरे को सारी भाषाएं जो है वो बहुत पसंद है। जब जितना हम हमारी माँ का सम्मान करते हैं उतना के उतना ही जो है हमको अन्य किसी और की भी अगर माँ हो तो उसका भी हम लोगों को जो है वो सम्मान करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप माने या ना माने, मेरे घर वाले जरूर नहीं मानते कि मैं सोचता जरूर हूँ, और मैं सोचता हिंदी में हूँ। तो तो इस वजह से जो है वो मैं दूसरी मेरा जो कारण बनता है बोलने का हिंदी में, वो इस वजह से है क्योंकि मैं हिंदी में सोचता हूँ। और अन्य दूसरी भाषाएं हैं, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं अंग्रेजी जैसे है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमको उसके अंदर गर्व होना चाहिए, बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह तक इंसान को एक जोड़ने का काम करती है। भाषाएं का अगर हम लोग खुद अगर स्वभाव देखें तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है, और वो हमारे को जुड़ना चाहिए। पर यहाँ पर जब बैठे, और खास तौर पर ऐसी जगह के ऊपर, मैं अभी चंद कुछ गुजराती लोगों के साथ में यहाँ पर आया, मेरा सौभाग्य था, और उन लोगों ने अपनी मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा में बात नहीं करी। तो उस चीज ने जो है वो, और खास तौर के ऊपर अगर मैं अहमदाबाद में हूं और आप लोग दुनिया में कहीं पे भी मिल जाओ ना, तो वहां गुजरात का माहौल जरूर बन जाता है। तो एक हिंदी वासी को जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर भी उस चीज को जगाने का एक प्रयास करना चाहिए। तो तीसरा मेरा प्रेरणा का जो स्रोत रहा वो सफर रहा, होटल से लेके यहां तक का। अब देखिए, संस्कृति भी कई बार कैसे कैसे उदाहरण दे देती है, कई बार अपने को कैसे जो है वो अपने को उन चीजों के बारे में बता देती है। ए फॉर अंग्रेजी जो है वो ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म होती है, मतलब सेव से शुरू होगी और शून्य पर जाकर खत्म हो जाएगी। और हिंदी भाषा को अगर आप देखिए तो अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। तो वो सफर जो है ये हमारी माँ हमारे को सिखाती है। ये चीजें जो है हम लोगों को जो है सीखने को, समझने को मिलती है, एक सफर के अंदर जो है हम लोगों को सीखने को मिलती है। तो हम लोगों को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कूल होना चाहिए। तो इस वजह से। और तीसरी बात, मेरी अंग्रेजी वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है, पर वो मेरे दोस्तों की तरह है, मजबूत है, पर उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो कोशिश यही रहती है कि अपन उन भाषा पे बात करें जिस पे थोड़ी सी पकड़, थोड़ी सी ठीक ठाक हो। सबसे पहले अब अपन आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। मैंने 3 बार 4 बार जो है अन्य दोस्तों से मैंने पूछने की कोशिश करी कि आज का विषय क्या है, बात किस विषय पे करनी है। तो उन्होंने एक ऐसा शब्द बताया जो मैं हिल गया। मैंने सोचा कि 2-3 पीढ़ी पहले भी जो है ये शायद किसी ने सुना नहीं होगा। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे उसको सरल करके, थोड़ा सा मुझे उसको आसान करके बताइए। तो एक कोई समझदार व्यक्ति ने कहीं से चिल्लाया और बोला, यथास्थिति। तो मैंने कहा कि ये तो चीज थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। मैंने कहा जहां जो है वो जीवन यथा हो जाएगा, वहां कहीं ना कहीं जो है वो कष्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा इस भाषा के, इस सोच के ऊपर तो जो है एक हद तक अपन बात कर लेंगे।
तो कहीं ना कहीं इस चीज से अगर अपन बात करें कि जहां इंसान शून्य पर आकर खड़ा हो जाएगा, वो फिर इंसान जो है कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग बात करने लग जाते हैं तकनीक की, हम लोग बात करने लग जाते हैं बैंक बैलेंस की, पर मैं ये बात करना चाहता हूं मन की। अगर आज की तारीख में अगर हमने हमारी मन की यथास्थिति को अगर शून्य कर लिया, या हम उसको आगे बढ़ने के लिए अगर हम लोग प्रेरित नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे को जीवन के अंदर उन सफलताओं के ऊपर पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे को जरूर जो है वो कठिनाइयां आएंगी। इस विषय के ऊपर थोड़ा सा और अगर विस्तार से बात करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं। एक अच्छी सी कोई बात करी गई, कोई भी मंजर हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी जगह हो, कोई भी कार्य हो, उन चीजों के अंदर कुछ गुणों की हमारे को जरूर जरूरत पड़ती है। चाहे वो दिली तौर के ऊपर हो, या जहनी तौर के ऊपर हो, या और कोई अन्य कार्य हम लोग कर रहे हो उस तौर के ऊपर हो। और ये बात अभी जो है वो पहाड़ चढ़ते हुए जो है, किसी ने, हम लोग बैठे हुए थे तो किसी ने इस बात को देखा कि जब इंसान पहाड़ चढ़ता है ना, तो थोड़ा सा झुककर चढ़ता है। ये हमने देखा है, नहीं देखा? हम लोग जब पहाड़ चढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुककर चढ़ते हैं, और जब उतरते हैं ना तो थोड़ा सा अकड़ के चलते हैं। मतलब हम लोग जो है थोड़ा सीधा हो जाते हैं, सारी चीज़ों को सही करते हैं, फिर हम लोग जो है वो पहाड़ को उतरते हैं। तो इससे हमारे को प्रकृति ने एक चीज़ तो सिखा दी, अगर जीवन के अंदर ऊपर बढ़ना है ना, तो थोड़ा सा झुककर बढ़ना पड़ता है, विनम्रता से बढ़ना पड़ता है। और जब आदमी का नीचे आने का वक्त हो जाता है ना, और उसके अंदर अगर अकड़ दिख जाए, तो ये समझ जाना कि इस आदमी का सफ़र नीचे के तौर के ऊपर जो है वो शुरू हो चुका है। तो जब कभी भी हम लोग जो है जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना के उतना हम लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर जो है एक नरम स्वभाव होना चाहिए, जिससे कि हम लोग उस चढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से, जो प्रकृति ने भी हमको सिखाया है कि हम लोग जब चढ़ें तो थोड़ा सा झुककर चढ़ें। और जब इंसान नीचे की तरफ चलने लग जाता है, तो वो खुद ब खुद ही जो है वो हमको, जब अकड़ नजर आने लग जाती है, तब हमको नजर आ जाता है कि अब इस इंसान का जो है वो रास्ता जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अकड़ जो है दूसरी तरीके से मुर्दा लोगों के अंदर होती है। मैं जिंदा लोगों के सामने बैठा हूं, एक बार मुझे महसूस तो कराइए कि मैं जिंदा लोगों के सामने हूं। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि मैं आगे क्या बोलना चाहता हूं उसको सोच सकूं। नहीं, तो देखिए, तो जब हम लोग इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये कुछ चंद गुण हैं, मतलब जिसके बारे में हम लोगों को जो है वो पूरी तरीके से हमारे को अवगत रहना चाहिए, क्योंकि इन चीजों ने इंसान को कभी भी जो है वो आगे नहीं बढ़ाया है। जब हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति के साथ में, अपने मन के साथ में, अपनों के साथ में जहाँ जुड़े हुए रहते हैं, तभी हम लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आगे बढ़ पाते हैं। और आलोचना जो लोग करते हैं, हम लोग अक्सर इस देश के अंदर इस चीज को महसूस करते हैं कि अच्छी बातों को तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं, और आलोचना वाली जो बातें होती है उनको हम लोग ज्यादा आगे ले आते हैं, और उसको काफी बढ़ चढ़ कर बोलने का प्रयास करते हैं। पर मैं यही कहना चाहता हूं, ये एक और बात है जो हमारे को कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर याद दिलाती है कि आलोचना करने वालों को कभी भी याद नहीं किया गया है। आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, उनको सिर्फ एक आलोचक के रूप में देखा गया और उनको एक श्रेणी के अंदर डाल दिया गया। पर जिन लोगों ने कोई कार्य किया है, उनको हजारों साल पहले भी याद किया गया था, आज भी याद किया जा रहा है, और आने वाले हजारों साल तक भी याद किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को एक कार्य करने की जरूरत है। हम लोग कोई शॉर्टकट मेथड को सोच लें कि हम लोग इस प्रकार से उस चीज को कर लेंगे, या हम लोग जो हैं वो कोई और दूसरे रास्ते के ऊपर निकल जाएंगे। मेहनत का रास्ता मेहनत से ही मिलेगा, उसका कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं मिलेगा। और ये यथास्थिति अगर हमारी कहीं ना कहीं से शुरू होती है, तो वो हमारे दिमाग से और हमारे दिल से शुरू होती है। उस चीज को हमारे को नियंत्रित रखना, आगे जाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग अब परिवार की अगर बात करें, और मैं वहां से अगर आप लोगों को कोई उदाहरण दूं, तो उसके अंदर अगर हम लोगों की यथास्थिति रह जाती, तो शायद हम लोग वो नहीं होते जो आज हम हैं, या हम लोग उस दौर में भी वो नहीं होते जो हमको होना चाहिए था। तो इस चीज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम कितने लोगों ने सुना है? चलिए ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें, तो हम लोग उस दौर की बात करें, उस वक्त की बात करें। वक्त एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले उसको एक समझने, मैं आज दिन तक उस वक्त को नहीं समझ पाया हूं। ये एक ऐसा विषय है जिसको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है, और मैं हमेशा इस वक्त की खोज पे निकला रहता हूं। और वक्त एक ऐसी चीज है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये आज की तारीख के अंदर 21वीं सदी में जो है वो दुनिया जरूर बहुत छोटी हो गई है। आज हम लोग इस तकनीक के माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़ गए हैं, एक दूसरे से करीब आ गए हैं,
और एक दूसरे से चर्चा करने में हमारे को सहूलियत हो गई, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। पर मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ 21वीं सदी ने जो है वो दुनिया को ज़रूर छोटा कर दिया, पर इंसान को इंसान से कहीं ना कहीं दूर कर दिया। तो आज हम लोगों को अगर उस चीज़ को जीने की ज़रूरत है तो हमारे को ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है। मेरे बड़े भाई की दो पंक्तियाँ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है और इस सोच को बताती हैं। और तकनीक को जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक सब ठीक है, जब तक तकनीक हमारा उपयोग नहीं कर रही है, हमारा इस्तेमाल नहीं कर रही है, तब तक सारी बातें ठीक है। देखिए, सादगी थी, बंदगी थी और सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो आज की तारीख के अंदर कोई गुनाह नहीं है, पर जब हम लोग 4 लोग भी कमरे के अंदर बैठे होते हैं ना, तो वहां की यथास्थिति क्या होती है? चारों लोग और एक दूसरे के सामने जो बैठा है उससे कोई बात नहीं करना चाहता है, पर जो हजारों मील दूर कोई व्यक्ति बैठा है उससे हम लोग डिजिटली संपर्क में रहना चाहते हैं, रहना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। पर यह नहीं होना चाहिए, इस कीमत के ऊपर नहीं होना चाहिए कि जहां पर हम लोग जो साथ में जो बैठे हैं, घर परिवार वाले जो साथ में बैठे हैं, चंद चुनिंदा दोस्त जो हमारे साथ में बैठे हैं, उनके साथ में हम जो वक्त नहीं गुजार रहे हैं, पर हम दूसरे लोगों के साथ में वक्त गुजार रहे हैं। आज आप किताबों का देखें, वैसे किताबों से मेरा वास्ता बहुत कम रहा और अब स्कूल भी ख़त्म हो गया, कॉलेज भी ख़त्म हो गया, तो अब शायद इस चीज़ को एक फोरम के ऊपर कहा जा सकता है कि अगर किताबों का भरपूर उपयोग अगर किसी व्यक्ति ने किया है ना, तो वो मैंने किया है। और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना, उस तरीके से नहीं, क्योंकि जो सुकून एक किताब को खोल के, जितनी मोटी हो, अगर उसको खोल के जो चेहरे पे ढक के जो सोने का जो उसका आनंद है ना, वो शायद उसका उतना पढ़ने में भी उतना नहीं है जितना आप उसको अपने चेहरे पे ढक के सोने का आना। और गलती से अगर कोई माट साहब आ जाए उस समय पे और पूछे क्या कर रहे हो, कि सर रिवीजन, तो क्या कहते हैं, अरे हाँ ठीक है बेटा तुम करो। तो जो सुकून जो चेहरे के ऊपर किताबों को रख के सोने का है, वो और किसी दूसरी चीज में नहीं है। और मेरे को कोई भी यहाँ पे जो उपस्थित है वो बता दें कि अगर लैपटॉप को और मोबाइल को चेहरे पे रख के अगर सोया जा सकता हो तो और वो सुकून अगर किसी को मिल सकता हो तो मेरे को बताइए। तो कहने की बात यह है कि आज हम लोग जो है वो इस चीज के प्रति दौड़ रहे हैं, इस जद्दोजहद के पीछे हम लोग जा रहे हैं, एक दुनिया जो है उसके पीछे हम लोग एक जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डिजिटल दुनिया जो है एक अच्छी दुनिया, एक परिवार है और इसकी एक अपनी अहमियत है, पर इस चक्कर में नहीं आनी चाहिए, इस कीमत पे नहीं आनी चाहिए कि जहां पर जो एक तौर तरीका जो हम लोगों का हुआ करता था, जो जिस तरीके से जिस सलीके से हम लोग जो है वो उठा बैठा करते थे, दोस्तों के साथ में रहा करते थे, सीखते थे, चर्चाएं करते थे, परेशानियों के बारे में बात करते थे, खुशियों के बारे में बात करते थे और अन्य और कोई दूसरी चीजें या सोच जो होती थी उसके बारे में बात करते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीजें जो है अपनी उन चीजों को छीन ले, उन चीजों को जो है वो लेकर चले जाए। वो दौर आज के इस युग के अंदर, इस 21वीं सदी के अंदर जो है उसको आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये देश हमारा जिसको हम इतने गर्व से जो है हम लोग जीते हैं और जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो रहते हैं। आज हमारे को एक खुशी इस बात की है कि पूरे विश्व के पटल के ऊपर अगर सबसे कम उम्र वाला अगर कोई देश है तो वो ये भारत देश है। तो आज हमारे अंदर वो ताकत है जो इस दुनिया के अंदर अन्य दूसरे देशों के पास में जो ताकत नहीं है, वो ये है कि जो जुझारूपन, जो कर्मठता जो आज हमारे देश के अंदर मतलब मौजूद है, उसको हम लोग जो है वो किस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे या किस तरीके से जो है हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, ये और किसी के और के हाथ में नहीं है, ये स्वयं हमारे हाथ में है। अगर बदलाव अगर लाना है तो वो हम ला सकते हैं। बदलता वही है जो बदलना चाहता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो तय हमको करना पड़ेगा कि कौन सा बदलाव है इस दुनिया के अंदर या इस जगह के अंदर जो हम देखना चाहते हैं, और उसकी ताकत जो है वो आज हमारे में है। अंत में मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कोई ना कोई हाथ जरूर खड़ा करने वाला है। अंत में मैं सिर्फ एक खूबसूरत सोच के साथ में मैं आप लोगों को छोड़कर जाना चाहता हूं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर आपको जो है वो प्रेरित करेगी, आपकी हौसला अफजाई करेगी और आपको जो है अपना कार्य करने के अंदर थोड़ी सी और बुलंदियां देंगी। और मैं ऐसी बात नहीं बताने वाला हूं जो कोई अलग हो या कोई पहले नहीं कही गई हो, पर शायद कई बार हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को सोचना जो है हम लोग बंद कर देते हैं, हमारे ख्याल में, हमारे तसव्वुर में, हमारे मन में, हमारे दिल दिमाग में वो कई बार आती नहीं है। आज की तारीख में हम लोगों में से यहाँ पर किसी ने भी हमारा नाम शायद नहीं चुना होगा। स्वयं का नाम हमारा जो है वो हमारे द्वारा, खुद स्वयं के द्वारा दिया गया नहीं होता है। हमारे को जो है, जो हमारे को घर परिवार मिलता है, जो माता पिता मिलते हैं हमारे को, वो हमने नहीं चुने होते हैं, वो हमारे को जो है वो मिलते हैं। जिस देश के अंदर हम लोग पैदा होते हैं वो हमने नहीं चुना होता है। जिस धर्म के अंदर हम लोग पैदा होते हैं वो भी जो है वो हमने
वो नहीं चुना होता है। तो ऐसी फहरिस्त है, लंबी है, मैं उसके ऊपर और दूसरे अन्य उदाहरणों के ऊपर जो है मैं चर्चा कर सकता हूं, मैं कहता जा सकता हूं। पर अगर हम लोग सिर्फ चंद इन चुनिंदा 4 चीजों के ऊपर भी अगर रुकें और चर्चा करें तो मेरे हिसाब से काफी अहम होगी जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और उसकी बात में मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि ये चारों ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं चुनी। ना हमने हमारा देश चुना, ना हमारा नाम चुना, ना हमारा माता पिता चुने, और ना हमने हमारा धर्म चुना। पर ये सारी वैसी चीजें हैं जिसको हम लोग काटने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे माता पिता को कोई कह दे, तो मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप लोग इतना प्यार करने वाले भी हों, पर अगर उनको कोई कुछ कह भी दे तो भी एक बार आपके खून के अंदर जो है वो उबाल आ जाता है। अपने देश के प्रति कोई उंगली उठा दे या कोई कुछ कह दे तो हम लोग उसको काटने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बचपन के अंदर, स्कूल में अंदर अपने नाम की कोई मजाक उड़ा ले तो मतलब ऐसा गुस्सा आता है कि इसको मैं कुछ ना कुछ कर ही दूं। पर ये सारी वो चीजें हैं जो हमने नहीं चुनी, पर हम इसके लिए जो है काटने और मरने के लिए जो है वो तैयार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि जब ईश्वर ने और प्रकृति ने हमारे को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना अपनापन उन चीजों के साथ में करने का मौका दिया है जो हमने नहीं चुना, तो हम लोग क्यों ना वो प्यार और मोहब्बत उन चीजों के साथ में भी करें जिसकी ताकत और जिसको हमने स्वयं चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां हैं, देश के नाम पे हैं, उनको कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।